Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are talking about nouns. What's the nouns? तो हम सभी को पता है कि नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। वर्ड्स विच आर यूज्ड एज नेम्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड ए नाउन। ठीक है, कि जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या फिर किसी भी पशु जानवर का बोध कराया जाए, वहाँ पर क्या होता है, नाउन होता है। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हम देख सकते हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं, वो सभी क्या हैं, नाउन है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या दे रखे हैं, जैसे राम, मोहन, आर्मी, हेल्थ, आगरा, मुंबई, गोल्ड, जोय, बॉय, एटीसी। इसमें राम और मोहन जो हैं वो एक व्यक्ति को डिनोट करते हैं। ऐसे ही आर्मी, हेल्थ है, हेल्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आर्मी कलेक्टिव नाउन है, आगरा और मुंबई एक स्थान का नाम है। इस टाइप से ये सब किसके रिगार्डिंग आते हैं, नाउन के रिगार्डिंग आते हैं। इसके एग्जाम्पल्स के बाद अब हम इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या उनके नाम हैं, और फिर उनकी डेफिनेशन और उनका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। तो यहाँ पर जो है नाउन के कितने प्रकार हैं, 5। ठीक है, कितने काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, 5। ठीक है, तो जानते हैं सीरियल वाइज। तो पहला जो है वो हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ जो है वो कलेक्ट की जा रही है, इट मीन्स वो इकट्ठी है। तो ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेटीरियल नाउन। मेटीरियल नाउन जो है उसको दो नामों से जाना जाता है। एक तो होता है पदार्थवाचक, दूसरा होता है द्रव्यवाचक। ठीक है, तो किस नाम से जानते हैं, एक तो पदार्थवाचक और दूसरा क्या है, द्रव्यवाचक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक। जिसमें भावनाएं जताई जाएं। बाकी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक बार इनके नाम से मोटा मोटा जान लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का ही मतलब ये है कि जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराया जाए। इट मीन्स जिसमें कोई स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके बारे में बताया जाए, वो क्या है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे किसी का स्पेसिफिक नाम बताया जाए, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल दिया था, जैसे राम, मोहन, कुछ भी, या XYZ, सोहन, सीता, गीता, ऐसे आप कोई भी नाम बता सकते हैं जिसमें आपको स्पेसिफिक नाम बताया जाए। ठीक है, उसमें किसी पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को डिनोट किया जाए, वो क्या है हमारा प्रॉपर नाउन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन होता है जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी की जाति बताई जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी का नाम है, जैसे राम, गर्ल का नाम है सीता। ठीक है, ये तो प्रॉपर नाउन हो गया कि उसका नाम क्या है, राम, और ये लड़की के लिए हो गया कि वो क्या है, सीता है उसका नाम। वो पर्टिकुलर चीज़ होगी, वो प्रॉपर नाउन के अकॉर्डिंग आ गई। बट इनमें कॉमन क्या चीज़ है, इसमें कॉमन क्या चीज़, जैसे राम और मोहन में कॉमन क्या चीज़ है, राम और मोहन में कॉमन ये चीज़ है कि दोनों क्या हैं, बॉय। ठीक है, क्या है ये, बॉय। अब जैसे सीता, गीता, संगीता, वो क्या हैं, गर्ल। ठीक है, उसमें कॉमन क्या चीज़ निकल के आ रही है, वो है। अब जैसे किसी का भी नाम लगा लो, जैसे टीचर है,
टीचर कोई भी हो सकता है, उसका स्पेसिफिक नाम हो सकता है कविता, संगीता, मीना, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है, प्रताप, सोहन, ठीक है। लेकिन जब हम उसकी एक कॉमन चीज़ अगर हम उनमें से निकालेंगे तो वो क्या है, टीचर। ऐसे ही जैसे डॉक्टर है, उनका स्पेसिफिक नाम कुछ भी हो लेकिन उसको पूरे वर्ल्ड में किस एक कॉमन नाम से उसकी जाति क्या डिनोट होती है कि वो क्या है, डॉक्टर हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो होता है समूह में, जिसमें दो या दो से अधिक जो है उन लोगों का पशुओं का या फिर किसी स्थान का किसी भी चीज़ का क्या हो, समूह हो, ठीक है। समूह हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्मी। आर्मी एक बंदे से तो नहीं बनती है कि एक आदमी है उसमें और उससे आर्मी बन गई। आर्मी के लिए तो बहुत सारे लोग शामिल है उसमें, एक पूरे लोगों का ग्रुप है, तभी तो उसको आर्मी बोला गया है, ठीक है। तो इस टाइप से हो गया। उसके बाद है ए फ्लोक ऑफ सिप, ठीक है, भेड़ों का झुंड, या फिर ए फ्लोक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। कुछ भी लगा लो कि जो चीज़ समूह में हो, जो चीज़ समूह में हो, जैसे हर्ड, ठीक है। आगे समझ में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेटीरियल नाउन। मेटीरियल नाउन ऐसा नाउन है जो पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक कहलाता है। इट मीन्स जिसमें किसी चीज़ को हम, कोई चीज़ कच्चे वे में हमारे पास उपलब्ध है, उससे हम उसको किसी दूसरी चीज़ में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड से हम क्या क्या बना सकते हैं, नेकलेस बना सकते हैं, ईयरिंग्स बना सकते हैं, रिंग बना सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे वाटर है, वाटर से भी कितनी सारी चीज़ें बन सकती हैं। मिल्क है, मिल्क से पनीर या फिर आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से मटेरियल नाउन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है जिसमें आपकी भावना हो, फीलिंग हो। लेकिन क्या है इसमें कि कुछ भी हमारी फीलिंग, भावना या फिर पेन, कुछ कोई भी चीज़ हो, हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। तो ऐसी फीलिंग्स को क्या, ऐसी चीज़ों को क्या बोला जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे जॉय है, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, हेल्थ। तो ये जो चीज़ें हैं, पेन, ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या नहीं कर सकते, हमें छू नहीं सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब इन्हीं फाइव पार्ट को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये जो 5 पार्ट्स हैं, 5 टाइप्स हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है हमारा काउंटेबल नाउन और सेकंड है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन में कौन कौन से आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन, सेकंड है हमारा कॉमन नाउन और थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो उसमें आते हैं हमारे, एक आता है हमारा मटेरियल नाउन और दूसरा आता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट है नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन हमारे कौन से हैं? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है राम, जय। तो इनमें तो पर्सन्स चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, हम उनकी काउंटिंग कर सकते हैं, उनको गिन सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? गिने जा सकते हैं, वो काउंटेबल हैं। इसके बाद कॉमन नाउन में भी अगर टीचर्स है, टीचर्स है, तो उसमें चाहे वो 30 हो, 40 हो, 50 हो, कितने भी हो, हम उनको आराम से गिन सकते हैं। आर्मी में कितने बंदे हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही कलेक्टिव नाउन, ऐसे ही कलेक्टिव नाउन के जैसे आर्मी है, हेड है, फ्लॉक ऑफ शिप है, तो इनको भेड़ों को, कुछ किसी भी चीज़ को, बुक्स का कलेक्शन है, कुछ भी हो, उसको हम गिन सकते हैं कि उसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे फिर अनकाउंटेबल हैं मेटीरियल नाउन। अब गोल्ड है, उसको हम वैसे तोल सकते हैं, हम काउंट थोड़ी ना कर सकते हैं कि इतना है इस टाइप से, ठीक है। तो अनकाउंटेबल है। वाटर है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। मिल्क है, अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव है, भाव है ये हमारा। तो भाव है, कोई हमारी फीलिंग्स है, कोई पेन है या कुछ भी चीज़ है, उसको हम काउंट थोड़ी ना कर सकते हैं, वो तो अनकाउंटेबल है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम इनके डेफिनेशंस के थ्रू जान लेते हैं कि इनकी क्या क्या डेफिनेशन है। तो फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन? ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। ये मैंने पहले ही बता दिया था जब हमने इसके काइंड्स के बारे में बात की थी, तब मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो वो किसी भी स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर पर्सन के या फिर प्लेस, स्थान या किसी वस्तु का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? हमें प्रॉपर व्यक्तिवाचक या प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इट ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा किससे बड़े, उसका जो पहला अक्षर है वो हमेशा बड़ा होता है, कैपिटल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सुनील, सुनीता, डेहली, न्यूयॉर्क, शिमला। तो इनमें आपने सभी ने देखा कि जो भी अक्षर जो स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट है वो कैपिटल है, फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या फिर कोई भी थिंग है तो उसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। इट मीन्स कि कोई भी पर्सन हो, उसमें हमें ये कॉमन चीज़ ढूंढनी है कि उसमें किसी भी पर्सन में या फिर किसी स्थान में, किसी भी वस्तु में, उसमें जो सबसे कॉमन चीज़ उसकी जाति का बोध कराए कि उसकी जाति क्या है, तो वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इसमें क्या है? टीचर, ठीक है। टीचर वैसे तो उसमें बहुत सारे इंसान होते हैं कि लेडीज़ भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं, उनका स्पेसिफिक नाम भी होता है, लेकिन वो किससे डिनोट किए जाते हैं? टीचर से डिनोट किए जाते हैं। उन सभी को क्या बोला जाता है? टीचर। जैसे स्कूल, ठीक है, सिटी, टाउन। स्कूल के सभी के अलग अलग नाम हैं, लेकिन हम सभी स्कूल को क्या बोलते हैं? स्कूल ही बोलते हैं। उसके अलग अलग नाम भी हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम उनमें कॉमन चीज़ क्या देखते हैं कि वो क्या है? स्कूल हैं। हर सिटी का अलग अलग नाम है, लेकिन वो हैं क्या? कॉमन क्या चीज़ है उनमें? कि वो सिटी हैं। ऐसे ही टाउन का, ऐसे ही गर्ल्स हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन उनमें कॉमन चीज़ क्या है? कि वो क्या हैं? लड़कियां हैं, ठीक है। आगे समझ में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का हमें पहले ही बता चुके हैं कि कलेक्टिव नाउन के नाम से ही पता चल रहा है कि कलेक्टिव, इट मीन्स कोई चीज़ समूह में है, सिंगल नहीं है। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या है? ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर और ए
collection of persons or things taken together and spoken of as one whole। ठीक है, कि कोई भी जो कलेक्टिव नाउन है वो ऐसी चीज़ों का समूह है, किसी नाम या किसी नंबर, कोई संख्या है उसका कलेक्शन, उसका समूह, जिसमें जिसमें चाहे पर्सन हो चाहे कोई वस्तु हो, ठीक है, उनको साथ में लेके चलता है। तो जो चीज़ समूह में बोली जाए, समूह में इकट्ठी हो और उसको क्या बोले जाए, सभी पूरी चीज़ को एक नाम से, पूरी उस वस्तु को एक नाम से जाना जाए, उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कमेटी, कोई भी कमेटी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बट उसको पूरी उस मेंबर्स के ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है, कमेटी के नाम से। ऐसे ही आर्मी, जरी, क्लास, हेड, ऐसे ही ETC बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेटीरियल नाउन। मेटीरियल नाउन क्या होता है, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, ए मेटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मेटीरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ठीक है, तो मेटीरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा वह होती है जिसमें कोई भी मेटीरियल, कोई पदार्थ है, या सब्सटेंस, कोई भी कच्चा या कुछ भी जो पदार्थ होता है उससे वो चीज़ बनी हो। ठीक है, उससे वो चीज़ बनती हो। जैसे फॉर एग्जांपल वीट, गेहूँ, गेहूँ से क्या बनती है, गेहूँ से रोटियां बनती हैं, ब्रेड, और भी बहुत सारी चीज़ें गेहूँ से बनाई जाती हैं, राइस। ठीक है, वाटर, मिल्क, मिल्क से पनीर बनता है, कॉटन, कॉटन से कपड़े बनते हैं। ठीक है, गोल्ड, गोल्ड से हम रिंग या फिर कुछ कोई भी चीज़ बना सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह, चाहे नेकलेस, ईयरिंग्स। फिर बटर है, बटर, घी, उससे मक्खन से भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। So what's the definition of abstract noun? An abstract noun is the name of a feeling, quality, action or state. It can only be felt or thought of. It cannot be seen or touched because an abstract noun has no form, size, weight or color. क्या मतलब है कि abstract noun जो है उसे सिर्फ क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। ठीक है, फील किया जा सकता है, तो उसको ना तो क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा जो है उसका कोई ना तो कोई आकार होता है, ना कोई वजन होता है, ना कोई रंग होता है। वो क्या होता है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को किन किन चीज़ों में डिनोट किया जा सकता है, फीलिंग्स, क्वालिटी, एक्शन। ठीक है, इस टाइप से। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। व्हाट्स द एग्जाम्पल ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट नाउन? फर्स्ट है काइंडनेस, किसी के प्रति दयालुता दिखाना। तो दयालुता को हम, वो चीज़ हम महसूस कर सकते हैं, हम ये नहीं बता सकते कि उसने कितना किलो दयालुता दिखाई है या ऐसा कुछ। तो वो क्या है, सिर्फ महसूस की जा सकती है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, डेथ, चाइल्डहुड, जॉय, फियर, लाफ्टर। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।